अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। आज हम ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से बात करेंगे कि प्रोविंसेस के दरमियान जो ड्राइविंग लाइसेंस है उनमें क्या डिफरेंस है। ओंटारियो का लाइसेंस कैसा है, अल्बर्टा का कैसा है, बीसी का कैसा है, किस तरह के लाइसेंस में क्या डिफरेंस है और कैसे हासिल किए जाते हैं। इनकी अल्बर्टा के लाइसेंस के हवाले से स्पेशली हम बात करेंगे कि अल्बर्टा में कितनी तरह के लाइसेंस हैं, वो कैसे हासिल किए जा सकते हैं। पाकिस्तान इंडिया के लोग जब यहाँ पे आएँ तो वो कैसे हासिल करें अल्बर्टा का ड्राइविंग लाइसेंस, और उसके बाद कौन कौन सी जॉब्स उस लाइसेंस को लेके मिल सकती हैं, और इसके अलावा गल्फ़ कंट्रीज़ के लोग वो लाइसेंस कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अल्बर्टा के लाइसेंस में, ओंटारियो के लाइसेंस में और बाकी जितने भी प्रोविंसेस हैं कनाडा में, उनमें क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली तो मेन कॉन्सेप्ट तो एक ही है कि लोग एहतियात से ड्राइविंग करें और अपने शहरियों की जान की हिफाजत हो, और एक्सीडेंट्स के ज़रिए लोग जो है उनकी उनकी कैजुअलिटीज़ ना हों। तो बेसिक कॉन्सेप्ट एक ही है, 19-20 का फ़र्क है अल्बर्टा के लाइसेंस में और बाकी लाइसेंसेस में। कुछ प्रोसीजर्स का मामूली सा फ़र्क हो सकता है या कुछ नामों का फ़र्क हो सकता है, लेकिन मेन चीज़ एक ही है कि जब गाड़ी लेके बंदा निकले तो उससे बाकी लोगों की जान को ख़तरा ना हो। तो ये लाइसेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब अल्बर्टा के हवाले से बात करते हैं। अल्बर्टा का जो लाइसेंस है, आप अगर उसको बेंच में मार्क लेके चलें तो अल्बर्टा में 7 तरह के लाइसेंस होते हैं। सबसे जो पहला लाइसेंस है वो क्लास 7 का लाइसेंस होता है, और क्लास 7 के लाइसेंस को लर्नर्स लाइसेंस भी कहा जाता है। तो जो लर्नर्स लाइसेंस है उसके लिए जो पहली रिक्वायरमेंट है कि आप जो है 18 ईयर्स ओल्ड हों, 14 ईयर्स ओल्ड हों, और उसके लिए साथ में अल्बर्टा के शहरी हों, और एक नॉलेज टेस्ट जो है वो पास करें आप। नॉलेज टेस्ट पास करने के बाद आपको अल्बर्टा का लाइसेंस मिल जाता है, जिसे क्लास 7 का लाइसेंस कहते हैं। लेकिन उसमें रिस्ट्रिक्शन क्या होती है कि आपके साथ कोई ना कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जिसके पास 5 एडवांस का लाइसेंस होना चाहिए। तो क्लास 7 का लाइसेंस आपके पास आ गया। उसके बाद आपने क्लास 6 का लाइसेंस होता है। क्लास 6 का लाइसेंस बेसिकली मोटरसाइकिल का लाइसेंस होता है। वो जो लोग शौकीन हज़रात हैं, यहाँ पे मोटरसाइकिल अमूमन सिर्फ़ और सिर्फ शौकीन लोग ये इस्तेमाल करते हैं, उसको एज़ ए कन्वेंस कम ही इस्तेमाल किया जाता है, या एज़ ए प्रेफर लोग गाड़ियों को करते हैं। तो क्लास 6 का लाइसेंस आता है। उसके बाद 5 लाइसेंस आता है, क्लास 5 लाइसेंस। क्लास 5 में 2 कैटेगरीज़ हैं, एक 5 जीडीएल है और एक 5 एडवांस है। 5 जीडीएल का जो लाइसेंस है उसके लिए आपको आपके पास शर्त ये है कि आप क्लास 7 पास हुए हों और 1 साल का आपके पास ड्राइविंग एक्सपीरियंस हो, कि आप 1 साल तक आपने गाड़ी चलाई हुई हो, तो आप 5 जीडीएल के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आप 5 जीडीएल पास करें, टेस्ट दें प्रैक्टिकल, उसके बाद पास करें तो आपको 5 जीडीएल का लाइसेंस मिल जाता है। और 5 जीडीएल पर आप स्किप कर सकते हैं, डोर डैश कर सकते हैं, और अब उबर ईट्स ने भी अलाउ कर दिया कि 5 जीडीएल पे आप ये जॉब्स कर सकते हैं। उसके बाद आप आ जाते हैं 5 एडवांस पे। 5 जीडीएल का लाइसेंस आ जाने के बाद 2 साल तक आप 5 एडवांस का लाइसेंस अप्लाई नहीं कर सकते। 2 साल का वेट करेंगे, 2 साल ड्राइविंग करेंगे, और उसके बाद आपको जो है वो 5 एडवांस का लाइसेंस के आप अहल होंगे, और आप जब टेस्ट देंगे तो उसके बाद आपको 5 एडवांस का क्लियर होने की सूरत में आपका जो है वो आपको 5 एडवांस का लाइसेंस मिल जाएगा। और 5 एडवांस का जो है वो उसे कंप्लीट ड्राइविंग लाइसेंस भी कहा जाता है। जो जीडीएल है या जिसे ग्रेजुएट ड्राइविंग लाइसेंस भी कहा जाता है, उसमें कुछ पॉइंट्स का और कुछ चीज़ों की मामूली सी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो 5 एडवांस बनने के बाद सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप किसी भी बंदे को गाड़ी सिखा सकते हैं, और 5 एडवांस को मुकम्मल लाइसेंस कहा जाता है। 5 एडवांस के बाद आता है जी क्लास 4 का लाइसेंस। क्लास 4 के लाइसेंस को टैक्सी का लाइसेंस भी कहा जाता है, ऊबर का लाइसेंस भी कहा जाता है, कैब का लाइसेंस भी कहा जाता है। तो 5 एडवांस करने के बाद भी आप टैक्सी नहीं चला सकते, कमर्शियल व्हीकल नहीं चला सकते, तो आपको उसके लिए क्लास 4 लेना पड़ता है। आप 5 एडवांस आपने कर लिया, उसके बाद आप क्लास 4 के लिए टेस्ट दे सकते हैं। आप टेस्ट दें, पास हों, और आपके पास क्लास 4 का लाइसेंस आ जाता है। उसके बाद आता है जी क्लास 3 का लाइसेंस। क्लास 3 में 3 एक्सल वाले मिनी ट्रक्स आप चला सकते हैं, और उसके बाद आप जो है क्लास 2 आ जाता है। क्लास 2 में आप मिनी बस चला सकते हैं। क्लास 2 का आप अगर टेस्ट क्लियर कर जाते हैं तो आप मिनी बस चला सकते हैं। और उसके बाद आता है क्लास 1। क्लास 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइसेंस है, और क्लास 1 का लाइसेंस बेसिकली ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस है, ट्रकिंग का लाइसेंस है।
क्लास 1 का अगर आपके पास लाइसेंस आ जाता है तो आप पूरे कनाडा में लाइसेंस ट्रक चला सकते हैं। लेकिन उसके लिए डेफिनेटली बड़ा टफ इम्तिहान है क्लास 1 का, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें वो देखते हैं और इतनी आसानी से ट्रक का लाइसेंस नहीं देते। अच्छा, अब आ जाते हैं पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से। पाकिस्तान और इंडिया को का लाइसेंस कोई एग्रीमेंट नहीं है कनाडा के साथ, सो वो रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते, उनका लाइसेंस यहाँ पे डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो सकता। उसके लिए उनको करना ये पड़ता है कि उनको अपना डिजिटल लाइसेंस जहाँ पे जमा कराना पड़ता है रजिस्ट्री में। जब वो जमा कराते हैं तो उसके बाद वो वेरिफिकेशन के लिए जाता है। जब वेरीफाई हो जाता है तो उसके बाद वो आपको वो जो एग्जेम्पशन है, टाइम की एग्जेम्पशन है, वो आपको दे देते हैं। आपको वो ड्राइवर मान लेते हैं, लेकिन आपको फिर भी टेस्ट देना पड़ता है, नॉलेज टेस्ट भी देना पड़ता है और आपको प्रैक्टिकल टेस्ट भी देना पड़ता है। जब आप प्रैक्टिकल टेस्ट दे देते हैं तो आपके पास डायरेक्ट 5 एडवांस का जो है वो आ जाता है। तो जितने भी दोस्त पाकिस्तान इंडिया से आते हैं, तो मेरी गुजारिश है कि वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस, डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस साथ लेते हैं। और इसी तरह बाकी मुल्कों के भी जो भी वेरीफाई हो सकते हैं थ्रू कंप्यूटर, उनको वो उनके एक्सेप्ट वो कर लेते हैं। अब बात आ जाती है गल्फ़ के हवाले से कि गल्फ़ के हवाले से क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या उनका कन्वर्टेबल है या नहीं है। तो गल्फ़ के किसी भी कंट्री के साथ कनाडा का कोई एग्रीमेंट नहीं है। गल्फ़ का लाइसेंस भी यहाँ पे कन्वर्टेबल नहीं है। लेकिन चूँकि गल्फ़ के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, गल्फ़ से मुराद जितने भी सऊदीया हो गया, ओमान, मस्कत, दुबई, एमिरेट्स और ये सारे कंट्रीज़ हैं जिनका लाइसेंस काफ़ी वैल्यू रखता है। तो उसके लिए उनका ये है कि उनके चूँकि रूल्स एंड रेगुलेशंस की पर काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं ये गवर्नमेंट, तो उन लोगों को बड़ी आसानी से मिल जाता है। आसानी से मुराद ये है कि चूँकि वो ऑलरेडी उन्होंने उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया होता है, तो वो आते हैं, टेस्ट देते हैं और गुड टू गो हो जाते हैं। तो गल्फ़ के जितने भी ममालिक हैं, वहाँ के लोग काफ़ी तादाद में आ रहे हैं इस टाइम ट्रकिंग के शोबे में, क्योंकि ट्रक में यहाँ पे काफ़ी अच्छे पैसे मिल जाते हैं। यानी कि आप नॉर्मल से नॉर्मल अगर आप यहाँ पे जो लोग ट्रक चला रहे हैं, स्टार्ट में तकरीबन 5 to 6,000 स्टार्ट पे है, 5 to 6,000 कैनेडियन डॉलर्स। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपके पास एक्सपीरियंस आता है तो आपकी पे बढ़ भी जाती है, और जब आप अपना ट्रक आ जाता है तो लोग यहाँ पे बहुत अच्छे पैसे बना रहे हैं ट्रकिंग में। इसके अलावा जो लोग फूड डिलीवरीज करते हैं, उसके लिए मैंने आपको बताया कि 5 एडवांस 5 GDL में भी चल जाता है। तो फूड डिलीवरीज में भी जो जॉब्स हैं, स्किप है, डोर डैश है और ऊबर ईट्स है, इसमें भी लोग अच्छे पैसे बना रहे हैं। अगर नॉर्मल डिपेंड करता है बंदा कितने घंटे काम करता है, लेकिन नॉर्मल $4,500 $5,000 एक एवरेज बंदा अगर वो पूरा महीना काम करता है तो वो आराम से बना लेता है। इसी तरह क्लास 4 पे की जब बात करें तो उस पर आप ऊबर ईट्स कर सकते हैं। यहाँ पे येलो कैब है और काफ़ी सारी प्राइवेट टैक्सीज़ हैं, तो आप वो कर सकते हैं। तो ऊबर पे भी लोग अच्छे पैसे बना लेते हैं। फूड डिलीवरी की निस्बत ऊबर के पैसे काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। यानी कि वो अगर अच्छा काम करने वाला बंदा हो तो 6,000 प्लस जो है वो आप कैलगरी में बना सकते हैं। बंदा डिपेंड करता है कि बंदा कितने घंटे काम करता है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि मिनी बस या बस के हवाले से, बस नॉर्मली बस की जो जॉब्स होती हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, लोगों की प्रेफर्ड जॉब्स होती हैं, तो उसमें आपको फिर मेरिट पे आना पड़ता है। उसका थोड़ा सा प्रोसीजर डिफरेंट है, लेकिन लोग करते हैं। बेशुमार लोगों को देखा है यहाँ पे जो कि इंडिया पाकिस्तान से आए हुए हैं और यहाँ पे वो जो है वो बस चला रहे हैं, गवर्नमेंट की बस चला रहे हैं। तो ये कुछ समअप था। जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं उनको आते सार सबसे पहला काम यही करना चाहिए कि वो आते सार यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करें और ड्राइविंग लाइसेंस लें, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस के एक तो फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। आपको ड्राइविंग लाइसेंस का फ़ायदा ये होता है कि आपके लिए एक बड़ी कन्वीनियंट हो जाता है। आपको बसों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, गाड़ी यहाँ पे सस्ती मिल जाती है। इन हालात में भी जब पूरी दुनिया में गाड़ियाँ महंगी हैं, फिर भी यहाँ पे गाड़ी आपको मिल जाती है, सस्ती मिल जाती है, कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। 4 to 5,000 इन हालात में भी, जब ये कोरोना से पहले शायद 3,000 से भी कम में
मिल जाती थी, अब तकरीबन 4, साढ़े 4, 5 हज़ार में आपको अच्छी गाड़ी मिल जाती है, अप मॉडल की गाड़ी मिल जाती है। तो आप गाड़ी लेके तो आप बड़े आराम सुकून से आप अच्छे पैसे बना सकते हैं। तो इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस जितना पुराना होता जाएगा, आपकी इंश्योरेंस कम होती जाएगी, आप पे बर्डन कम आता जाएगा। तो जितना लाइसेंस आप जल्दी लेंगे, उतना इफ़ेक्टिवली आप उसको इस्तेमाल करेंगे, तो आपका विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका एक रेटिंग बनती जाएगी इंश्योरेंस कंपनीज़ के पास भी, और आपके लिए वो दिन ब दिन वो फ़ायदा ही देगा। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, जितने भी लोग आएँ यहाँ पे, वो अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है कनाडा का, तो फिल अपना कनाडा का लाइसेंस दें। और कनाडा में ड्राइवर के हवाले से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कनाडा बहुत बड़ा है, ट्रकिंग के हवाले से बहुत वैकेंसीज़ हैं, बहुत वैकेंसीज़, और विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि लाज़मी सी बात है कि यहाँ से अगर मॉन्ट्रियल जाना है, सामान यहाँ पे बन रहा है, अल्बर्टा में बन रहा है, और उसने कोई भी चीज़ यहाँ से मॉन्ट्रियल जानी है, तो अच्छा खासा डिस्टेंस है, तो इसके लिए ट्रक चाहिए उनको। इसी तरह अगर कोई चीज़ मॉन्ट्रियल में बन रही है और उसने BC में आना है, तो बहुत अच्छा खासा डिस्टेंस है, तो उनके लिए ड्राइवर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ पे। तो इस वीडियो को लेके आपके जहन में कोई भी सवाल हो मज़ीद, कोई भी लाइसेंस के हवाले से, कनाडा में जो प्रोसीजर है लाइसेंस का, या कोई भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, तो ज़रूर बताइएगा, और मज़ीद ये भी बताइएगा कि और किस टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियोज़ में बनाऊँ। थैंक यू।